बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 30 तक पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस तक। आज हमने पेज नंबर 31 से स्टार्ट करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये पहले भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मैं आज इसकी जो है स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ। सपोज f and g आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन a b such that f dash is equal to f and g dash is equal to small g belongs to R, then आपने प्रूव करना है a to b f of x g of x is equal to this। ये दरअसल क्या है, स्टेटमेंट है आपके पास f भी डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है कि f का डेरिवेटिव जो है वो किसी फंक्शन f के बराबर है। g भी डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है g का भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन g के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या शो करना है, a to b f of x into g of x। जिस तरह हम पहले करते हैं, हम एक को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और एक को सेकंड फंक्शन। तो हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन फिर इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही प्रूव किया हुआ उसने। अब हम पुट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या है f ऑफ x, सेकंड फंक्शन क्या है g का इंटेग्रल लेंगे तो क्या आएगा, g का जब आप इंटेग्रल लेंगे इसका तरह आप g डैश का इंटेग्रल ले रहे हैं, तो जो क्या के पास है ये डेरिवेटिव और ये इंटेग्रल कट के g भी आ जाएगा। तो सेकंड फंक्शन का जो इंटेग्रल है आपके पास वो है gx, और साथ हमारे पास लिमिट्स भी हैं, तो हम लिमिट्स भी अप्लाई कर देंगे। फिर माइनस, फिर दोबारा सेकंड का इंटेग्रल। अब सेकंड फंक्शन g था, g का इंटेग्रल दरअसल g डैश का इंटेग्रल, और ये डेरिवेटिव और इंटेग्रल के दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हम आपके पास ये आ जाएगा g of x। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन f का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f इज़ f डैश, जो कि आपके पास बराबर है स्मॉल f के। इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, f ऑफ b g ऑफ b माइनस f ऑफ a g ऑफ a माइनस a टू b g ऑफ x f ऑफ x d ऑफ x, और यही प्रूव करना था हमें। ठीक है जी, ये उसी तरह से ही हुआ जैसे हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसका प्रूफ मैंने आपको पहले भी एक जो है वो पिछले लेक्चर्स में करवाया हुआ है। क्रॉलरी लेट f बिलोंग्स टू रिमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल, आर ऑफ अल्फा का मतलब है रिमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल, देन अल्फा बिलोंग्स टू रिमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू f। यहाँ क्या है, f इज़ रिमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अगर f जो है रिमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो जो अल्फ़ा होगा वो रिमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू f। एंड फर्दर a टू b f ऑफ x d अल्फ़ा ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a माइनस a टू b f ऑफ x d f ऑफ x। तो हमने जो है वो रिमान स्टेल्जियस इंटेग्रल्स के लिए भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रूव करनी है। सबसे पहले हम ये शो करते हैं, क्योंकि हर रिमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल फंक्शन जो होता है वो रिमान इंटेग्रेबल भी होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि ये जो रिमान स्टेल्जियस इंटेग्रल होता है ये हमारे पास रिमान इंटेग्रल जो होता है ये रिमान स्टेल्जियस का स्पेशल केस होता है। ठीक है जी, और हमने ये थ्योरम में भी प्रूव कर रखा है कि a टू b f ऑफ x d अल्फ़ा ऑफ x इज़ इक्वल टू a टू b f ऑफ x इंटू अल्फ़ा डैश ऑफ x इंटू d ऑफ x। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये चीज़ इसके बराबर है।
अब हम ये साइड ले लेते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एल्फा ऑफ एक्स, ये बराबर है इसके। इस पर अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने लगी हूँ। इस पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करूँगी, तो ये क्या बन जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स अल्फा डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ले लें, तो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड। अब जब मैं अल्फा डैश का इंटेग्रल लूँगी तो डेरिवेटिव और ये कट जाएंगे, तो अल्फा ऑफ एक्स आ जाएगा। मीन्स इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये एफ ऑफ बी अल्फा ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अल्फा ऑफ ए माइनस ए टू बी, ये आपके पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, अल्फा ऑफ एक्स इंटू डी एफ ऑफ एक्स। हमने क्या प्रूव कर दिया, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड डी एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो अब आप इसको दूसरी तरफ लें और इस इंटीग्रल को उठा के चल रहे हैं, ए टू बी एल्फा ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एल्फा ऑफ बी एल्फा ऑफ ए अल्फा ऑफ ए माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एल्फा ऑफ एक्स। तो हमने देखा कि अल्फा आपके पास एक फंक्शन है और डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का है। इसका मतलब अल्फा ऑफ एक्स इज रीमान स्टैंडर्ड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स। जब हमारे पास ये सूरत हाल थी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एल्फा ऑफ एक्स, इसका मतलब है एफ इज़ रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, और इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा इज़ रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू एफ। यही हमने प्रूव करना था कि अगर एफ रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा रीमान स्टेल्जियस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू एफ। और ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, सपोज एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड फर्दर एफ जो है आपके पास वो नॉन नेगेटिव है। देन फिर आपने क्या शो करना है कि एक सी एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ ऑफ सी का स्केयर इज इक्वल टू 1/b माइनस ए टू बी एफ का स्केयर एक्स डी ऑफ एक्स। ये प्रूव करना है। करते हैं यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो मैंने आपको दूसरी बुक से प्रूव कराया हुआ है। इस बुक में जो इसका प्रूफ नहीं है, इन नोट्स में, इन नोट्स में आपके पास रिमान इंटीग्रल का पोर्शन ही बहुत कम है, 2 या 3 सफ़े हैं। तो जो रिमान इंटीग्रल्स का पोर्शन है वो मैंने आपको जो है वो बुक से करवाया हुआ है। तो वहाँ हमने फंडामेंटल मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रखा है। अगर एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है और जी आपके पास नॉन नेगेटिव हो, तो एफ कंटिन्यूअस हो, जी नॉन नेगेटिव हो और इंटीग्रेबल भी हो, तो फिर आपके पास ए टू बी एक नंबर सी एग्जिस्ट करता है सच दैट ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी टाइम्स ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एफ एक्स। ये मीन वैल्यू थ्योरम है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो कहते हैं इस मीन वैल्यू थ्योरम में आप क्या करें, आप एफ़ की जगह पर एफ़ स्क्वायर पुट कर दें। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि एफ़ आपके पास गिवन है कि एफ़ कंटिन्यूअस है। अगर एफ़ कंटिन्यूअस है तो फिर इसका मतलब है एफ़ स्क्वायर भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एफ़ स्क्वायर का मतलब है एफ़ डॉट एफ़। एफ़ स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ़ डॉट एफ़। एफ़ कंटिन्यूअस है तो 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस की प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस है। तो एफ़ स्क्वायर कंटिन्यूअस हो गया। और जी वो कहते हैं खुद से आप ले लें 1, जी 1 है तो फिर वो ग्रेटर देन 0 भी है। ठीक है, तो ये आपके पास हर कंटिन्यूअस फंक्शन और हर नॉन नेगेटिव फंक्शंस के लिए ये आपके पास इंटीग्रल की इक्वेशन होल्ड करती है। तो हम यहाँ पर f की जगह पर एफ़ स्क्वायर पुट कर देंगे, g की जगह पर 1 पुट कर देंगे। अब कोई एनी
फंक्शंस जिसमें एक कंटिन्यूस हो और एक नॉन नेगेटिव हो और इंटेग्रेबल हो, आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है, ए टू बी एफ स्क्वायर ऑफ एक्स 1 डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ सी है, तो यहाँ पर एफ ऑफ सी का स्क्वायर, क्योंकि हमारा फंक्शन एफ स्क्वायर है। ए टू बी जी की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी 1। अब 1 की इंडिकेशन आप जानते हैं एक्स है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप बी माइनस ए को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो एफ ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और बी माइनस ए टू बी एफ स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, दो तरफ स्क्वायर रूट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट एफ बी इंटेग्रेबल फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव फंक्शन। तो हमने क्या क्वेश्चन क्या है, तो इस पॉजिटिव फंक्शन का जो स्क्वायर रूट है उसका नाम हमने जी ऑफ एक्स रख लिया। अब हमने वो कहते हैं चेक करें क्या आपके पास अगर कोई फंक्शन इंटेग्रेबल है तो क्या उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी इंटेग्रेबल होता है कि नहीं। जस्टिफाई योर आंसर। तो ये फंक्शन इंटेग्रेबल है तो इसका मतलब कोई पार्टीशन बी एग्जिस्ट करती थी, तो काशी क्राइटेरियन कहता है कि फिर उसका अपर सम और उसके लोअर सम के दौरान जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन जो हैं वो हमेशा आपके पास बाउंडेड फंक्शन होते हैं। बाउंडेड फंक्शन है जिसका मतलब है कि ये जो एफ है इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ का मॉड किसी नंबर लैम्डा से लेस है। अब हमें जिसको इंटेग्रेबल चेक करना है वो लेते हैं, वो आपके पास जी ऑफ एक्स है जो कि एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर रूट के बराबर है। चूँकि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर्स का जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है वो भी पॉजिटिव होता है। सपोज करें एफ ऑफ एक्स का जो इन्फीमम है वो आपके पास एम आई है और एफ ऑफ एक्स का जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम आई है ओवर दी ith इंटरवल, इस ith इंटरवल पर। ठीक है जी। और फर्दर आप सपोज करें कि आपके पास जो जी ऑफ एक्स है उसका इन्फीमम कैसा आएगा, उस जी ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेने से आ रही है। तो जो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम होगा, जी ऑफ एक्स का मिनिमम जो है वो स्क्वायर रूट एम आई के बराबर होगा। और आपके पास ये जो आप जी ऑफ एक्स के इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स की सुप्रीमम वैल्यू का स्क्वायर रूट लेने से आएगी। क्योंकि हमने अब जी को चेक करना है वो इंटेग्रेबल है कि नहीं, इसलिए हम उसके अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेंगे। अगर ये एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा तो जी भी इंटेग्रेबल हो जाएगा। तो अपर सम क्या है, आपके पास जी की सुप्रीमम वैल्यू इनटू आपके पास इंटरवल की सब इंटरवल की लेंथ। ये हम रिमान इंटेग्रल्स के लिए कर रहे हैं, ये रिमान स्टेल्जियस इंटेग्रल्स के लिए नहीं है। माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, आपके पास इन्फीमम वैल्यू जी की इनटू आपके पास सब इंटरवल की लेंथ। सब इंटरवल की लेंथ हमने कॉमन ले ली और फिर इसको रैशनलाइज करने के लिए स्क्वायर रूट एम आई प्लस स्क्वायर रूट एम आई के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई होंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट जाएंगे, एम आई माइनस है एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई। आपको कहते हैं हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो ith सब इंटरवल पर सुप्रीमम और इन्फीमम है, आपके पास पूरे इंटरवल पर जो सुप्रीमम और इन्फीमम है उनसे उनके दरमियान उनकी वैल्यूज़ लाई करती हैं। तो आपके पास ये सारे सब इंटरवल ए पर मिनिमम वैल्यू है, ये सब इंटरवल की मिनिमम वैल्यू से लेस होगी। और इस तरह से ये एम है ये आपके पास सुप्रीमम से भी लेस होगा, ये एम वाला। दोनों तरफ स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट एम इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट एम आई, स्क्वायर रूट एम इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट एम आई। ठीक है, ऐड करें एम प्लस एम इज लेस देन इक्वल टू एम आई प्लस एम आई। ठीक है जी, ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एम इज लेस देन इक्वल टू एम आई प्लस एम आई। क्योंकि ये इससे लेस है तो इसका रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल से छोटा हो गया है, तब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करने लगे हैं। ठीक है जी, ये 1 ओवर ये जो है आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एम आई प्लस एम आई है, इसकी जगह पर मैं क्या पुट करूँगी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एम। ठीक है जी, तो ये साइड छोटी हो जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एम। चूँकि 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एम
में m के साथ इंडेक्स मौजूद नहीं, इसलिए समेशन से बाहर आ गया। एम आई माइनस एम आई डेल्टा एक्स आई, एम आई डेल्टा एक्स आई समेशन अलग अलग कर दी। अब एम आई क्या चीज़ थी, ये एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम था और ये एफ ऑफ एक्स का इन्फीमम था। तो ये आपके पास है एफ़ का अपर डिमांड सम, ये एफ़ का लोअर डिमांड सम, और ये चीज़ अब साइलेंस का आपके पास लेस होगी। ठीक है जी, इसका मतलब है चूँकि ये अब साइलेंस से लेस है इसलिए ये भी अब साइलेंस से लेस होगी। तो काशी क्राइटेरियन कहता है कि फिर जी भी आपके पास रिमान इंटेग्रेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट बीटा टू, ये बीटा टू फंक्शन है 0 1, 0 कब है जब x नेगेटिव होगा, 1 कब है जब x पॉजिटिव होगा। बीटा 1 क्या है, 0 जब x लेस दैन इक्वल टू 0 और आपके पास x जब पॉजिटिव होगा। तो कहते हैं शो दैट बीटा 2 इज़ रिमान स्टेलजियस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1। तो हमने बीटा को 2 को बीटा 1 के रिस्पेक्ट से रिमान स्टेलजियस इंटेग्रेबल शो करना है। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि बीटा 2 रिमान स्टेलजियस इंटेग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 ऑन द इंटरवल -1 to 1। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये शो करना होगा कि आपके पास अपर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल इज इक्वल टू लोअर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल। अपर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल लिया बीटा 2 ऑफ एक्स इंटू डी बीटा ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू दिस। यहाँ पर उन्होंने कौन सा रिजल्ट यूज़ किया है, यहाँ पर उन्होंने ये वाला रिजल्ट दिया है यूज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव अल्फ़ा डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये हमने थ्योरम में प्रूव किया हुआ है, ये इस्तेमाल किया है बीटा 2 ऑफ एक्स और फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया बीटा 1 डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल्स कैलकुलेट करने का तरीका है कि आप जिसके साथ डी है उसका डेरिवेटिव ले लें और फिर डी ऑफ एक्स कर दें। ठीक है जी। तो अब ये -1 से लेके 1 इंटरवल को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, -1 to 0 एंड 0 to 1। बीटा 2 ऑफ एक्स बीटा 1 ऑफ एक्स प्लस 0 to 1 बीटा 2 ऑफ एक्स बीटा 1 डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब बीटा 1 डैश हम इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या। बीटा 1 ऑफ एक्स जो है आपके पास वो 0 है, बीटा 1 ऑफ एक्स जब एक्स नेगेटिव होना है तो उसने 0 हो जाना है और बीटा 2 ने भी तब 0 हो जाना है। बीटा 1 0 है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है इस इंटरवल पर। तो बीटा 1 ऑफ 0 जो है वो इस इंटरवल पर 0 है, इसका मतलब इस इंटरवल पर आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। तो -1 to 0 बीटा 2 ऑफ 0 भी है, बीटा 1 डैश भी 0 है। अब 0 से लेके 1 तक देखते हैं। 0 से लेके 1 तक आपके पास बीटा 2 ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू 1 है। अब बीटा 1 ऑफ डैश उसकी वैल्यू भी 1 है, बीटा 1 की वैल्यू जो है 1 है, लेकिन ये फिर इस इंटरवल पर कांस्टेंट है। थ्रू आउट दिस इंटरवल इसकी वैल्यू 1 ही है, तो इस इंटरवल पर ये कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट आपके पास फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव 0 होता है। तो बीटा 1 डैश की वैल्यू 0, तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया 0। तो अपर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल आपके पास आ गया 0। इस तरह आप लोअर रिमान स्टेलजियस इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे, वो बीटा 2 डी बीटा 1 ऑफ एक्स इज इक्वल बीटा 2 ऑफ एक्स और फिर ये बीटा 1 का डेरिवेटिव बीटा 1 डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इस तरह से हम इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, -1 to 0 एंड 0 to
1। और उसी तरह से फिर हम बीटा 2 की वैल्यू पुट करेंगे और बीटा 1 का डेरिवेटिव जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है कि दोनों इंटरवल्स पर वो 0 है, तो लोअर रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल भी आपके पास 0 आ गया। अब अपर रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल वो भी 0, लोअर रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल वो भी 0, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब बीटा 2 जो है वो रीमान स्टेलजियस इंटेग्रेबल हो गया विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1। नेक्स्ट आपने क्वेश्चंस करने हैं शो दैट कि ये रीमान इंटेग्रेबल है। अब रीमान इंटेग्रेबल के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं बुक से, 2-3 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो पहला सवाल आपका बिल्कुल इसी तरह से है। फिर शो दैट एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटेग्रेबल, ये भी मैंने आपको उस दूसरी बुक से करवाया हुआ है। ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी मैंने आपको दूसरी बुक से करवाया है। लेट एफ बी कंटिन्यूअस एंड नॉन नेगेटिव, अगर इसका इंटेग्रल 0 है तो ये खुद 0 हो जाएगा, ये भी आपको दूसरी बुक से करवाया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करवाती हूँ मैं आपको। इफ़ एफ बिलोंग्स टू रीमान स्टेलजियस इंटेग्रेबल, तो आपने ये जो है इंटेग्रल्स एवेल्यूएट करने हैं। ये मैं आपको, ये बिल्कुल ही हमारे पास एक एग्जाम्पल की तरह है, जैसे हमने वो एग्जाम्पल की है इसी तरह से हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था। तो वो कहते हैं 0 to 1 एक्स का स्क्वायर डी साइन ऑफ एक्स, ये आपने जो है एवेल्यूएट करना है। 0 to 1 एक्स का स्क्वायर डी साइन ऑफ एक्स 0 to 1। अब रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल को जैसे हमने अभी भी एग्जांपल की है, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, a to b f of x d alpha of x इज इक्वल टू a to b f of x अल्फा डैश ऑफ x इंटू डी ऑफ x, यानी कि डी एफ अल्फ़ा का आप डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर ये कैलकुलेट होगा और फिर ये बहुत इजी हो जाता है, ये फिर आम इंटेग्रल्स मिल जाता है। 0 to 1 एक्स का स्क्वायर डी साइन ऑफ एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉज एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो अब हमारा ये इंटेग्रल कन्वर्ट हो गया 0 to 1 एक्स का स्क्वायर कॉज एक्स इंटू डी एक्स। ये एक आम इंटेग्रल बन गया है जिसकी हमने कितने सेमेस्टर्स में प्रैक्टिस की है। अब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वो 3 में क्या कहते हैं 2 to 5 एक्स का स्क्वायर डी एक्स क्यूब, ये एवेल्यूएट करेंगे इसके बराबर है, इंतहाई आसान। तो जो डी वाला है आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या है 3x के डी एक्स, कंबाइन किया दोनों की पावर 2 और 2 मिलके 4, 3 बाहर, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है x पावर 5 और 5 और फिर आगे लिमिट सप्लाई कर दे रही है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये मैंने आपको असाइनमेंट दी नहीं है, ये आपकी असाइनमेंट जो है ना कल तक सबमिट हो जानी चाहिए। ये आपने ढूंढने हैं, इजी हैं, मैंने देखे हैं, चेक किए हैं, इसमें कोई थ्योरम वगैरह नहीं है, ये एग्जांपल्स ढूंढनी है आपने। ये ढूंढ के क्वेश्चन नंबर 5 आपने मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, एवेल्यूएट दी फॉलोइंग रीमान स्टेलजियस इंटेग्रल्स। तो कहते हैं इन इंटेग्रल्स को एवेल्यूएट करें। ये भी मैंने सॉल्व करके रखे हुए थे। नंबर 2, नंबर 1 भी किया हुआ है, पहले नंबर 1 करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नंबर 1 पार्ट 0 to 3 एक्स का स्क्वायर डी, ये ब्रैकेट फंक्शन माइनस एक्स। अब जो पहले हमने सवाल किया है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें तो हमारे पास ये जो डी के अंदर फंक्शन होता था उसका डेरिवेटिव बहुत इजी होता था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें उन्होंने ऐसे फंक्शंस दिए हैं जिसमें हमारे पास ये डी के अंदर वाला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ज़रा हमें एहतियात से कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ब्रैकेट फंक्शन जो है वो हर पॉइंट पर आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब ब्रैकेट फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, और इसको आपने इवेल्यूएट करना है 0 से लेकर 3 तक। अब ग्रेटेस्ट फंक्शन जो है वो आपके पास किस तरह से बिहेव करेगा, अगर मैं 0 से लेकर 3 तक के 3 पोर्शंस करती हूँ, 0, 1, 2 एंड 3, ये 3 पोर्शंस हो जाएंगे। तो 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और 0 से लेके 1 तक मैं कोई भी नंबर 1 से लेस कोई भी नंबर पुट करूँगी तो इसका आंसर 0 ही आएगा।
जैसा कि आपके पास अल्फा ऑफ 0.9 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर दैन 0.9। तो इस सारे इंटरवल पर इसकी वैल्यू 0, 1 से लेके 2 से पहले 2 एंटर नहीं। इस आपके पास इस जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी, और 2 से लेकर 3 तक ये जो फंक्शन है इन सारी इनपुट्स के लिए वो आपको 2 आउटपुट देगा। चलेंगे, इसका मतलब हमारा ये जो इंटेग्रल है ये 3 इंटेग्रल्स में डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 to 1 x का स्क्वायर। अब जब मैंने 0 to 1 x का स्क्वायर किया तो मेरा ब्रैकेट फंक्शन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। 1 से 2 x का स्क्वायर, अब मेरा ग्रेटेस्ट जो है इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। और फिर आपके पास 2 से 3 मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू हो जाती है 2। अब ये क्या बन गया इंटीग्रल 0 to 1 x का स्क्वायर माइनस x का डेरिवेटिव 1 माइनस x का डेरिवेटिव -1। अब ये 1 माइनस x का डेरिवेटिव भी -1, और ये 2 माइनस x का डेरिवेटिव भी आपके पास -1। तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, लिमिट्स आपके पास डिफरेंट है। अब आपने इनकी इंटीग्रेशन करनी है जो कि बहुत इजी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से थे, ब्रैकेट फंक्शन और ये इसी तरह से थे, ये तो आपके पास इजी था। अब ये भी करवा रही हूँ। -2 से 2x की पावर 5 डी एक्स के माड का क्यूब। अब हम x के माड का क्यूब का बिहेवियर देखते हैं -2 से 2 पर। ऐसे फंक्शंस जिनके आप डेरिवेटिव्स डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते या पूरे इंटरवल पर वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपने उनका बिहेवियर चेक करना होता है कि इस इंटरवल पर उसका बिहेवियर कैसा है। तो जब 0 से लेके 2 तक आपके पास होंगे, यानी कि वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, तो आपके पास ये जो मॉड फंक्शन है इसका आंसर x³ के बराबर होगा। जैसे मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो आपके पास 1 के मॉड क्यूब, 1 के मॉड का क्यूब, दिस इज़ इक्वल टू आपके पास 1। और अगर आपके पास -1 हो जाए तो -1 का मॉड क्या होता है, 1 ही है। और फिर इसका क्यूब। अब बाय डेफिनेशन आप जानते हैं कि ये जो मॉड फंक्शन होता है इसका आंसर है x and -x। x and -x if x is greater than equal to 0, if x is less than equal to 0। तो मॉड ऑफ x का क्यूब क्या है, यहाँ तो x का क्यूब, और मॉड ऑफ x का क्यूब है यहाँ -x का क्यूब। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये 2 इंटरवल्स में बट गया, -2 से 0, 0 से 2, x की पावर 5 डी ऑफ एक्स के मान का क्यूब डी ऑफ एक्स का। अब ये आपके पास नेगेटिव इंटरवल है तो इस पर आंसर -x³। ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ वाला इंटरवल है, इस पर dx³। फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे -3x का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 3x², -3 बाहर पावर्स ऐड कर लिया और फिर आपने आगे इसको सॉल्व कर लेना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 का ये जो पार्ट ए है आपके पास, ये पार्ट ए बिल्कुल ये जो मैंने अभी पेज नंबर 33 पर एग्जांपल करवाई है ना, β1 और β2 वाली, ये बिल्कुल इस जैसा है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये भी डिस्कस हो गई। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 की असाइनमेंट है आपके पास, उससे पता चल जाएगा कि आप लेक्चर सुन रहे हैं कि नहीं। आपने क्वेश्चन नंबर 5 की असाइनमेंट बना के मुझे नेक्स्ट डे तक सबमिट करवानी है।